साथियों, आज हम बात करेंगे चुनाव की। चुनाव तो चलता रहता है हमारे देश में जो है। कहीं लोकसभा का चुनाव, कहीं विधानसभा का चुनाव, कहीं नगर पालिका का चुनाव, तमाम तरीके के चुनाव हमारे देश में चलते रहते हैं। लेकिन जो गुजरात में जो चुनाव हुआ, उसके बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चुनाव हुआ, सभी चुनाव को देखते हुए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सोचने पर और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे बात करें गुजरात की, गुजरात में बीजेपी की सरकार काफ़ी सालों से है और एक बार फिर बीजेपी की सरकार गुजरात में बन चुकी है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, और जो है आपने टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा कि गुजरात में किस तरीके से जनता ने मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को प्यार दिया। और उसके काफ़ी कारण हैं कि मोदी जी ने गुजरात के लिए काफ़ी काम किया है। मोदी जी की बात करें, मोदी जी जब हमारे गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ पर जो है गुजरात पहले कैसे हुआ करता था, उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री मोदी जी बने गुजरात के, उसके बाद कुछ ही सालों में मोदी जी ने गुजरात की दशा और दिशा बदल दी। आप देखें गुजरात में, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात को आगे ले जाने में अहम भूमिका मोदी जी ने निभाई है। तो गुजरात में जो भी जीत हुई है, तो इसका श्रेय मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा। क्योंकि जो मोदी मैजिक चल रहा है, जो गुजरात में जिस तरीके से आपने मोदी मैजिक देखा, तो उसके काफ़ी कारण हैं कि मोदी जी ने वहाँ की जनता को, मतलब गुजरात की जनता को गुजरात में ही रोजगार दिया। वहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ा, वहाँ के लोगों को वहीं पर रोजगार मिला। और मोदी जी ने जो जनता की समस्या थी, वो खुद की समस्या समझी और जो समस्या थी उसका समाधान भी किया। हालांकि इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात में मुख्यमंत्री दूसरे हैं, लेकिन फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी हर समय अपना ध्यान गुजरात की तरफ आकर्षित रखते हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो गुजरात में ना हो। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गुजरात में काम हो सकता है, जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात में काम किया है, वो काम हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है वहाँ का नियम अलग हो, यहाँ का नियम अलग हो। नियम उसी तरीके से है, वही कानून है। फिर गुजरात में जिस तरीके से विकास हो सकता है, फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, रोजगार मिल सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकती है, और काफ़ी ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें भी सोचने पर मजबूर करती हैं और आपको भी सोचने पर मजबूर करती हैं। जब गुजरात आगे बढ़ सकता है, गुजरात के लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग और हमारा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है। आपने गुजरात का चुनाव देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी की सीट, जो धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जो देहांत हुआ, उसके बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई। वहाँ पर जो है चुनाव कराया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह साक्य जी, और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम परिवार की बहू श्रीमती डिम्पल यादव जी मैदान में थी। अगर बात करें मैनपुरी की और गुजरात की, गुजरात में मोदी मैजिक सिर्फ विकास के नाम पर चला, लेकिन जो मैनपुरी में चुनाव हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, काफी समाज के लोग मैनपुरी में डेरा जमाए रहे। और रघुराज सिंह साक्य जी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि रघुराज सिंह साक्य जी किसी समय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के चेला हुआ करते थे। मतलब रघुराज सिंह साक्य जी हैं, वो मुलायम सिंह जी के चेला थे। आप लोग जानते होंगे, जो मतलब जो है समाचार में ज़्यादा जो है दिलचस्पी रखते हैं, उनको इस बात की जानकारी होगी कि जो मैनपुरी के जो प्रत्याशी थे, भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य जी, वो किसी समय मुलायम सिंह यादव जी के चेला थे। और रघुराज सिंह साक्य जी जसवंत नगर के रहने वाले हैं। और रघुराज सिंह साक्य जी समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद बीजेपी ने मैनपुरी से चुनाव लड़वाया
और इतनी बुरी हार हुई, बहुत ही शर्म आती है हमें, बहुत ही शर्म आती है कि जिस लोकसभा में स्टेट के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक आए, फिर भी वहां पर चुनाव ना जीत पाए। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जो मोदी मैजिक जो गुजरात में चला, वो मैनपुरी में क्यों नहीं चला। आपको जिस कार्य के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है, आप उस कार्य पर ध्यान दें जो हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके। साथियों, काफ़ी बातें हैं जो हम लोग करते रहते हैं, और आज मैं अंदर कमरे में इसलिए बैठा हूँ कि जो हमारी बात है वो आप तक पहुँच सके। तो साथियों, आप लोग जो प्यार हमें देते हो उसके लिए सभी साथियों का मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी साथियों को। और साथियों, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, इसलिए लगातार हम आपको अपडेट नहीं कर पाते हैं, मतलब लगातार सूचना नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए सभी साथियों से मैं क्षमा चाहूँगा, और जैसे ही हमें समय मिलता है वैसे ही मैं आपके सामने आता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, और जो हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप हमें क्षमा कर देना। लेकिन जिस तरीके से हम कार्य करना चाहते हैं उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगी मेरे विषय में। और चलो, ये बातें आगे करते रहेंगे, लेकिन काफ़ी सोच विचार करके। और मैं सभी साथियों से हर बार एक बात कहता हूँ, और आज फिर कह रहा हूँ, गलत के खिलाफ आप आवाज़ ज़रूर उठाएं। और आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।